अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ग्रैंड पब्लिक स्कूल से मोहम्मद इमरान 7th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। हमने पहला सवाल पढ़ा था, वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और पहला जो क्वेश्चन था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में था। अब दूसरा सवाल पढ़ने से पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट होते हैं। इफ एनी थ्री सेट, इफ ए बी सी एनी थ्री सेट, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहा था कि हमारे पास जो सेट ऑर्डर है वो चेंज हो जाते हैं तरतीब। अब यहाँ पर इनकी तरतीब चेंज नहीं होती, इधर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल दोनों तरफ तरतीब वही होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, किसी दो सेटों को इधर ब्रैकेट में रख देंगे और इधर बी, इधर हम रख रहे हैं बी यूनियन सी को ब्रैकेट में, इधर ए यूनियन बी, इनको ब्रैकेट में रख दिया। अब कैसे करेंगे, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट। दोबारा सुन लें, अगर कोई से तीन सेट होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट। हम दूसरी डेफिनेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। कैसी डेफिनेशन करेंगे, बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ अलामत जो यूनियन की थी वहां इंटरसेक्शन की अलामत आएगी और जहां पर हमने लफ्ज यूनियन इस्तेमाल किया था वहां पर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इंटरसेक्शन। अब क्या लिखेंगे, इफ ए बी सी एनी थ्री सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर भी सेट की तरतीब वही रहेगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरफ ये दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पर भी वही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिर्फ हम क्या करेंगे, दो सेटों को ब्रैकेट में रखेंगे, इधर दो सेट ब्रैकेट में होंगे, उधर दूसरे दो को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में, इधर बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में रख दिया और इधर हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को। अब इधर ए इंटरसेक्शन बी को रख दे भी ठीक होगा, या इधर बी इंटरसेक्शन, यानी कि कोई से दो सेट क्या होने चाहिए, ब्रैकेट में होने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ एक ही नहीं होने चाहिए, अलग अलग होंगे। इस कॉल्ड, हम इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। दोबारा सुनिए डेफिनेशन। पहले हमने पढ़ा है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी सी एनी थ्री सेट, देन ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी is equal to into A union B union C is called associative property of union of three set। और दूसरी डेफिनेशन थी associative property of intersection की, if A B C any three set, then A intersection into B intersection C is equal to A intersection B intersection C is called associative property of intersection। ये डेफिनेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के हमें जो सेट दिए गए हैं वो है एक्स सेट, वाई सेट और जेड सेट। एक्स सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 7
और y सेट में 2 3 5, z सेट में 1 4 8। हमने फाइंड करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले इसके तो सेट की प्रॉपर्टी बना लें। कैसे बनाएंगे? x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ये बन गई है। अब हमने क्या करना है, कोई दो सेटों को इस तरफ ब्रैकेट में और दूसरी तरफ से कोई दूसरे दो सेट क्या होंगे ब्रैकेट में। इधर हम रख रहे हैं y और u को यूनियन z, y यूनियन z ब्रैकेट में है, तो इधर क्या होगा x यूनियन y, ये ब्रैकेट में है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन इनटू y यूनियन z। सबसे पहले लिखेंगे x सेट में कौन सा है 1 3 7, फिर यूनियन, आगे राउंड ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद y सेट 2 3 5, फिर यूनियन, फिर z सेट लिखेंगे, z सेट है 1 4 8। अब सबसे पहले जो सेट ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे। ये x सेट था जो ब्रैकेट से बाहर सेट है, उसको वैसे लिख देंगे 1 3 7, फिर यूनियन। अब इन दोनों सेटों का जो यूनियन है, जो ब्रैकेट में, उनका यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट्स इकट्ठा करते हैं और किस चीज का ख्याल करते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो सबसे पहले। और तरतीब का भी ख्याल करेंगे। कौन सी तरतीब होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तरतीब होगी, यानी कि सबसे पहले छोटा आंसर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। पहले क्या आएगा 1, फिर होगा 2, फिर 3, फिर 4 5, उसके बाद 8। ये 1, ये 2 3 4 5 और 8। जो ब्रैकेट में दो सेट थे उनका हमने यूनियन निकाला है। यूनियन के बाद हमारे पास एक दूसरा यहाँ पर सेट बन गया है। सेट में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 8। इस सेट को हम नेम देते हैं रिजल्टेंट सेट का। ये कौन सा सेट होता है? रिजल्टेंट सेट। जो ब्रैकेट में दोनों सेट थे उनको हमने सॉल्व किया, उनका जो तीसरा हमारे पास यहाँ पर सेट बनकर आया है, जो उसका आंसर आया है ब्रैकेट का, उसको हम नेम देते हैं रिजल्टेंट सेट का। अब इन दोनों का दोबारा यूनियन करेंगे। 1 इधर भी था, इधर भी था, एक हम मान लेंगे, फिर 2 3 4 5 6 इसमें सेट में मौजूद नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, उसके बाद है 7, उसके बाद 8। ये हमारे पास थे लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। RHS इज इक्वल टू, RHS हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z। अब यहां पर कौन से x और y सेट में ब्रैकेट में, हम पहले ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट में जो x सेट आ रहे हैं, x सेट कौन से थे 1 3 7, x सेट के एलिमेंट है 1 3 7, उसके बाद यूनियन, फिर y सेट लिखेंगे। y सेट में एलिमेंट कौन से हैं 2 3 5, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे z सेट के। z सेट कौन से हैं 1 4 8। सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे। अब ब्रैकेट में पहले दो सेट हैं 1 2 3 5 7, फिर यूनियन, फिर लास्ट में लिखते हैं 1 4 8। अब हमने ब्रैकेट में अमल किया है। ब्रैकेट में दो सेटों का यूनियन था, जब हमने उनका यूनियन निकाला है तो हमारे पास क्या है 1 2 3 5 7, एक और सेट बनाए। इस सेट को हम क्या नेम देते हैं, मैंने पहले बताया आप लोगों को, इस सेट को नेम देते हैं रिजल्टेंट सेट का। अब इसका दोबारा यूनियन करेंगे। जो लास्ट सेट हमारे पास बचा हुआ था, तो आंसर होगा 1 2 3 5 7 8। दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका था जो हमारे पास थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हमारे पास सेट दोबारा यही होंगे। हमने क्या फाइंड करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।
पहले इनका सेट बनाएंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट की कैसे बनेगी। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ पर भी कोई से दो सेटों को आप ब्रैकेट में रखें एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी कोई से दो सेट ब्रैकेट में होंगे, इधर y और z को रख रहे हैं, इधर x और y को। कैसे पढ़ेंगे, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू इंटू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले x सेट लिखते हैं, x सेट का एलिमेंट है 1 3 7 इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर y सेट लिखेंगे, y सेट हमारे पास है 2 3 5 इंटरसेक्शन, z सेट 1 4 8। सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में सेट हैं, एक x y सेट था, दूसरा z सेट था, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इसका जो भी हमारे पास रिजल्टेंट सेट आएगा उसका दोबारा जो ब्रैकेट से बाहर सेट है उसके साथ करेंगे। जो ब्रैकेट से बाहर है उसको पहले वैसे लिख दें 1 3 7 इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में देखते हैं कि कौन से एलिमेंट हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 1 4 8 है, इसमें 1 4 8 नहीं है। दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास कौन सा सेट होगा, इनका जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो होगा एम्प्टी सेट, खाली सेट है। अब दोबारा इंटरसेक्शन करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर था, अब इसमें 1 3 7 और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे क्या लिख देते हैं 5, ये भी ठीक होगा। उसके बाद अब राइट हैंड साइड, RHS is equal to x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहां पर हम x इंटरसेक्शन y को ब्रैकेट में रखेंगे और इंटरसेक्शन z जो है वो ब्रैकेट से बाहर होगा। सबसे पहले x सेट लिखते हैं, x सेट है 1 3 7 इंटरसेक्शन y सेट है 2 3 5 इंटरसेक्शन z सेट है 1 4 8। पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे, इन दोनों सेटों में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो एक एलिमेंट 3, इधर 7 है, इधर 7 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, तो दोनों सेटों का जो रिजल्टेंट सेट आए हैं वो हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, वो 3 है, जो दोनों में कॉमन था। इंटरसेक्शन z सेट है 1 4 8। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट, अब इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर होगा एम्प्टी सेट या फिर 5। ये भी ठीक होगा, एक लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का सवाल किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस के लिए करेंगे। नेक्स्ट हम आगे जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, तो इस सवालों की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज।